मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि अगर मैं अपने वादों पे खरा नहीं उतरा तो मैं 5 साल बाद काशीपुर छोड़ दूंगा, किसी और शहर में चला जाऊंगा। शहर के भाजपा नेता शक्ति अग्रवाल ने टिकट के लिए ठोकी दावेदारी। समाजसेवी शक्ति अग्रवाल ने कहा, शहर के विकास के लिए लड़ूंगा चुनाव, विकास न कर पाया तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा काशीपुर शहर। शक्ति का वादा जो दिलाएगा शहर को मूल समस्याओं से निजात। काशीपुर को स्मार्ट सिटी बनाने तक निभाएगा शक्ति अपना वादा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में काशीपुर नगर निगम चुनाव में मेयर के लिए भाजपा नेता शक्ति अग्रवाल ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। शहर के जाने माने समाज सेवी और व्यवसायी शक्ति अग्रवाल ने भाजपा के टिकट से मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। शक्ति अग्रवाल का कहना है कि अगर भाजपा काशीपुर सीट से उन्हें टिकट देती है तो उनकी पहली प्राथमिकता शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की होगी। काशीपुर में शक्ति अग्रवाल ने खास बातचीत में मीडिया को बताया कि शहर के हर वर्ग को विकसित करने के लिए उन्होंने एक नया रोड मैप तैयार किया है। साथ ही शहर को जल भराव और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जो काशीपुर को स्मार्ट सिटी बनाते हुए नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जिस तरीके से लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा में आज पर्यवेक्षक आए हुए हैं, आपने भी दावेदारी करी है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे मेयर की सीट को हुए 2 बार का टर्म हो गया है, पर जो काशीपुर का विकास होना चाहिए था वो मुझे लगता है उतना हो नहीं पाया। चाहे वो ऊपर से अपनी बात रखने का सही तरीका ना रहा हो, या जो भी उनके जो डिमांड हो उसका कोई प्लानिंग ऐसी रही होगी जिसमें कमियां रही होंगी कि ऊपर से सरकार ने उन चीज़ों को ना सुना और ना तरीके से फंड दिए। जैसे जल भराव की समस्या है, अब उसके लिए अब लक्ष्मीपुर माइनर और उस पे दोनों पे अंडरग्राउंड होने का काम चालू हुआ है। इसी तरीके से पार्किंग की एक बहुत बड़ी काशीपुर में समस्या है कि जो पार्किंग है वो कोई पे ऐसे अलॉटेड नहीं है कि आदमी पार्किंग खड़ी कर ले। अब एक पार्किंग डीडीए जो है, जिला विकास प्राधिकरण, वो पुरानी जेल पे बना रहा है। इसी तरीके से जो लाइट की सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट, वो भी प्रॉपर वे में नहीं है कि जैसे कहीं एक स्मार्ट सिटी में जाते हैं, आप देखते हैं कि आजकल मुरादाबाद वगैरह जाते हैं तो सौंदर्यीकरण भी हुआ है, लाइटिंग भी हुई है, सोलर का भी काम हुआ है। तो ये सब जो है उसमें अभी भी मुझे लगता है काफ़ी अभाव है। अगर मैं काशीपुर का, मुझे भाजपा ने अपना दायित्व देने का मौका मिला और मुझे इसके लिए समझा गया तो मैं ज़रूर काशीपुर को, ग्रेटर काशीपुर अगले 5 साल में बनाने का कोशिश करूंगा। और जहां तक इस सवाल का जवाब है कि आदमी वादे करता है और वो पूरे नहीं करता, तो मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि अगर मैं अपने वादों पे खरा नहीं उतरा तो मैं 5 साल बाद काशीपुर छोड़ दूंगा, किसी और शहर में चला जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि जो कह के जाऊं और उससे मुंह पीछे छोड़ूं। अच्छा सर, बात करें जिस तरीके से चुनावों में कई मुद्दे बनते हैं और केवल वो मुद्दे ही बन के रह जाते हैं, चुनाव के बाद ना कोई उनसे पूछने की हिम्मत रखता है, चाहे वो विधायक रहे हो या मेयर रहे हो, और उसके बाद जनता को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले इसी बात का जिक्र करा कि अगर मैं अपने वायदों पे खरा नहीं उतरा तो मैं 5 साल बाद काशीपुर छोड़ दूंगा, दोबारा लड़ने के तो कोशिश ही नहीं करूंगा, मैं शहर भी छोड़ दूंगा। आपका इस बात का वादा है मेरा। सर, बात करें जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है दावेदारों की, और आपने भी आज अपनी दावेदारी पेश की है पर्यवेक्षक के सामने, और भाजपा के पुराने नेता रहे हैं और काफी जमीनी स्तर से आपने काम किया है, समाज में सेवा भी करी है, वो चाहे व्यापार के रूप में हो या आम जनता के रूप में हो। आप किस विजन को लेकर चल रहे हैं, क्या रोड मैप है आप? देखिए, इसके लिए रोड मैप तो बहुत बड़ा बनाया गया है। हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें हर जनता का हित हो। सपोज नए जो बच्चे आ रहे हैं, युवा छात्र हैं, उन्हें स्पोर्ट्स में कोई रुचि है, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम का हमारे यहाँ बहुत खस्ता हाल में है, उसमें एक सिंथेटिक ट्रैक लगना है। अगर हम जो कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा निस्तारण से बिजली बनाई जा सकती है, एक बहुत अच्छी योजना है। एक हमारे पास इस तरीके का एक स्मार्ट मॉल बनाया जाए जिसमें पार्किंग हो और नगर निगम उसे करे। एक पीपी मोड पे हम स्वास्थ्य सेवाएं भी दे सकते हैं कि कोई भी हम अपना अस्पताल इस तरीके से गवर्नमेंट से लें और उसे पीपीपी मोड पे चलवाएं कि जिसमें सारा आम आदमी को जो है जन सुविधाओं का लाभ मिल पाए। तो इस तरीके के मल्टीपल बहुत सारे काम हैं जो होते हैं। भाजपा नेता शक्ति अग्रवाल, जो कि शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और समाज सेवी हैं और हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े हुए बच्चों को संस्थाओं के माध्यम से सहायता पहुंचाते रहे हैं। अपने व्यवसाय से इतर अध्यात्म और गौ सेवा में तत्पर रहने वाले शक्ति अग्रवाल अब राजनीति में आकर काशीपुर शहर की सेवा करना चाहते हैं। अब देखना ये खास होगा
कि भाजपा नया प्रयोग करते हुए शक्ति को टिकट देती है या फिर अन्य दावेदार को मैदान में उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।